Hello, good morning and happy सरस्वती पूजा टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज सरस्वती पूजा है, सब लोग पूजा पाठ में लगे होंगे माँ सरस्वती का। देखिए, हम लोग का एग्ज़ाम का टाइम है तो सिलेबस जो है कंप्लीट करते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर बाकी था हम लोग का वो है 20 इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, 19 का हो गया था, 20 चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम का। ठीक है, सोशल साइंस क्लास 5। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ, वाई डिड द पीपुल डू ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड द बाईकॉट मूवमेंट। क्या किया था स्वदेशी मूवमेंट, बाईकॉट मूवमेंट यानी बहिष्कार जो हम लोग कर रहे थे विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे थे? बर्न फॉरेन क्लॉथ, यूज गुड प्रोडक्ट बाय द इंडियंस, बाईकॉट शॉप सेलिंग फ्रॉम द गुड्स, ऑल ऑफ दिस। यानी सब कुछ कर रहे थे। यानी बाईकॉट में हम लोग क्या कर रहे थे? फॉरेन यानी विदेशी जितने भी अंग्रेज का जो भी सामान था सबको हम लोग बाइकआउट कर रहे थे, सबको हम लोग क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतू इज प्रिपेयरिंग फॉर द सोशल स्टडी एग्जाम। सी रीड अबाउट द मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 1930 वाज विथ गांधी जी एट द लीडर। इट बिगेन्स विद द डांडी मार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डज सी रीड अबाउट। अच्छा, गांधी जी जो है वो डांडी मार्च कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबियन मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा नंबर सी। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन द 1930 विद द गांधी जी एज द लीडर। इट बिगेन्स विद द डांडी मार्च। ठीक है, द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियन टू मेक साल्ट। यानी कि गांधी जी क्या किए थे कि नमक आंदोलन किए थे, यानी कि नमक खुद से बनाना हम लोग शुरू किए थे गांधी जी के साथ मिलकर, नमक आंदोलन किए थे। इसको डांडी मार्च को नमक आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन वर ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक बिकॉज द कमीशन हैज़ नो इंडियंस इट्स मेंबर। देखिए, इस जो कमीशन में कोई इंडियन मेंबर्स नहीं था। ठीक है ना, इस कमीशन में कोई इंडियंस मेंबर्स नहीं था। बिकॉज द कमीशन साइमन कमीशन गो बैक बिकॉज हम लोग विदेशी को बाहर क्यों भगा रहे थे, यानी अंग्रेज को क्यों भगा रहे थे? क्योंकि अंग्रेज का कोई प्लान होता था, कुछ भी करता था हमारे यहाँ, तो हमारे कोई वहाँ पे मेंबर्स नहीं होते थे। यानी वो क्या कर रहा नहीं कर रहा कुछ पता हम लोग को नहीं चलता था। इसलिए हम लोग क्या किए? साइमन कमीशन गो बैक किए। क्यों? क्योंकि बिकॉज द कमीशन हैड नो इंडियन एज इट्स मेंबर। ठीक है, ट्रू फॉल्स है, रिवोल्यूशनरी बिलीव डैट फोर्स शुड बी मीट विद द फोर्स। देखिए, यानी कि जो भी क्रांतिकारी थे उसका क्या मानना था कि जो मतलब फोर्स से फोर्स को ख़त्म किया जा सकता है। जी नहीं, गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे, गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे। इंडिया अटेंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल 15 अगस्त 1947। जी ट्रू होगा, 15 अगस्त को ही हम लोग का देश आज़ाद हुआ 1947 को। मोहनदास करमचंद गांधी वाज लवली कॉल्ड बापू एज द पीपुल। सही है, ट्रू होगा। पीपुल सेट फायर टू पुलिस स्टेशन इन द चौरी चौरा ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। जी फॉल्स, ये हुआ था शायद जालियावाला बाग के बाद, जालियावाला बाग के बाद। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सेट फायर द पुलिस स्टेशन चौरी चौरा ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। नहीं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में ऐसा नहीं दिया हुआ है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट में ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ था किसमें? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन, इधर पीछे दिया हुआ है शायद। यहाँ दिया हुआ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ था। किसमें? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, गवर्नमेंट स्कूल एंड द कॉलेज। यहाँ दिया हुआ है दे वर आस्क्ड टू स्पेन एंड द खादी इन द बिकॉम द सर्ट ऑल्दो गांधी जी। ठीक है, एंड द अपील टू द पीसफुल सम पीपुल फायर टू पुलिस स्टेशन इन द चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। अराउंड 22 पुलिस मैन डाइड। यानी चौरी चौरा कांड में हुआ था। किसमें?
तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था। ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में नहीं हुआ था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में नहीं हुआ था, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। ठीक है, यानी फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। देखिए लिखना है यहाँ पे, ये किसने बोला था, स्लोगन किसने दिया था, डू और डाई, महात्मा गांधी, जय हिंद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था। लेकिन हम लोग बोलेंगे क्या, इंडियन नेशनल आर्मीज, इंडियन नेशनल आर्मीज। क्वाइट इंडिया स्टार्ट किए थे कौन, यानी भारत छोड़ो। हालांकि इसमें जो मेन आदमी था जिसने ये आंदोलन किया था वो था यूसुफ मेहरेली। ठीक है ना, लेकिन ये आंदोलन स्टार्ट किए थे कौन, गांधी जी। तो इसमें भी लिखेंगे क्या, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। गांधी जी स्पेंड सम टाइम एवरी डे स्पिनिंग खादी ऑन द चरखा। ही ऑलवेज वोर क्लॉथ दैट वर मेड फ्रॉम द हैंड स्पून क्लॉथ। व्हाई डिड यू थिंक ही डिड सो। देखिए गांधी जी हमेशा स्वदेशी यानी कि अपने देश का कपड़ा पहनना चाहते थे, या इसलिए उसने क्या किया कि बहुत सारे समय अपना बिताते थे कपड़ा बनाने में। ठीक है ना, यानी कि धोती वोती बनाते थे, धोती पहनते थे चरखा से, यानी चरखा पे मतलब स्पिनिंग, चरखा को ही अपना स्पिनिंग मशीन बनाए हुए थे, उसी से अपना कपड़ा बनाते थे और पहनते थे। ठीक है, जिसके कारण मतलब ये स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, बढ़ावा मिला, यानी कि बाइकआउट किए हम लोग विदेशी को, दूसरे देश के जो भी था, यानी अंग्रेज का जो भी था उसको हम लोग क्या किए, बाइकआउट किए, और अपने देश का हम लोग कपड़ा बनाना शुरू किया और पहनना शुरू किया। ऐसा गांधी जी पहले किए और सबको बोले कि तो आप लोग भी ऐसा कीजिए। ऐसा क्यों करते थे, तो स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि क्या, असहयोग आंदोलन, असहयोग। तो लिखेंगे ये कि गांधी जी ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ से लिखेंगे गांधी जी ऑलवेज वर द क्लॉथ्स दैट वर मेड ऑफ हैंड स्पून बिकाउज, यहाँ वाई पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे बिकाउज ही ऑलवेज वांट टू सपोर्ट द इंडियन, यानी कि कह सकते हैं हमको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड इंडियन क्लॉथ्स एंड द इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन बिकाउज ही वांट टू सपोर्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड इंडियन प्रोडक्ट्स, यानी कि असहयोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। यानी असहयोग यानी कि अंग्रेज को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, और इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे थे ताकि हम लोग का अपना स्वदेशी सामान का क्या हो, बढ़ावा मिले। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है एफ में, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए शॉर्ट नोट्स और क्या क्या है यहाँ पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोल ऑफ गांधी, एक एक करके देखते हैं हम लोग। क्वाइट इंडिया मूवमेंट कहाँ है, यहाँ है। देखिए क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 गांधी जी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। द कांग्रेस अपील टू द पीपल टू मेक इट द मास प्रोडक्शन। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू डू और डाई एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू क्वाइट इंडिया, टू क्वाइट इंडिया। यहाँ तक लिखिए। ठीक है, लिखने के लिए तो पूरा लिख सकते हैं, 5 लाइन है ही, लेकिन शॉर्ट में लिखना है, और मतलब कि जूनियर क्लास का 5 क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, हालांकि पुलिस सब यानी कि अंग्रेज सब भी क्या किया था, इसका प्रोटेस्ट किया था। देवर द हड़ताल एंड द प्रोटेस्ट एवरीवेयर, यहाँ तक लिख सकते हैं, एवरीवेयर तक। इसके बाद द गवर्नमेंट वाज एंग्री, यानी कि जो अंग्रेज सब था उसी का सरकार था, वो सब क्या हो गया, काफ़ी गुस्सा था, और पुलिस मैन वर ऑर्डर टू शूट, पुलिस को बोला गया कि जो भी इस आंदोलन में सबको शूट कीजिए। टॉर्चर पीपल एंड द जेल द लीडर टू सपरेट था, जो भी मतलब कि इस आंदोलन को जो सपोर्ट कर रहा है, टॉर्चर कीजिए, उसको जेल में बंद कीजिए। ये सब कौन किया था, अंग्रेज किया था। हम लोग क्या किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए थे, यानी गांधी जी के कहने पे। तो ऑन 19 अगस्त 1947 से लेकर कहाँ तक लिखिए, एवरीवेयर तक, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यहाँ है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इधर है। देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना है, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1930 विद द गांधी जी एट द लीडर। इट बिगेंस विद द डांडी मार्च, इट बिगेंस विद द डांडी मार्च। और उसके बाद यहाँ लिखना है ऊपर से, द कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज और द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल इन 1929। आवर लीडर्स इवन चूज द ट्राई कलर फ्लैग इन सैफरन वाइट एंड ग्रीन एज द फ्लैग ऑफ द इंडिया। यानी यहाँ से पहले यहाँ लिखिए, फिर ऊपर से यहाँ लिखिए।
ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ गांधी जी इन द इंडियन फ्रीडम। देखिए गांधी जी का रोल फ्रीडम में क्या था, आज़ादी में क्या था, बहुत सारा रोल था उनका। उन्होंने बहुत सारा आंदोलन स्टार्ट किया, ठीक है। बहुत बार उन्होंने जेल भी गए। तो इसका आंसर खुद से लिखना होगा। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि गांधी जी का रोल क्या था, तो लिखेंगे देयर वाज द मेनी रोल, देयर वाज मेनी, मेन रोल कह सकते हैं, देयर वाज द मेनी रोल ऑफ गांधी जी in India's freedom. There was the many role of Gandhi ji in India's freedom, such as he started many movements such as Quiet India movement, civil disobedience movement and non-cooperation movement. Non-cooperation movement लिख सकते हैं, started many movement जैसे non-cooperation movement, civil disobedience movement, Quiet India movement, and he also suffered from many problems such as he went to jail many times. He went to jail many times, ये भी लिख सकते हैं। नन कोऑपरेशन मूवमेंट पे लिखना है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, लास्ट यही है डी नंबर। देखिए यहाँ से लिखेंगे नन कोऑपरेशन मूवमेंट, किधर गया, यहाँ है, देखिए। In 1920, Gandhiji started non-cooperation movement. He asked the people to disobey law, boycott foreign clothes and the goods, government school and the college. Government school and the college. वहाँ से लेकर आप कहाँ तक लिखोगे, वहाँ से लेकर आप लिखना they started ask the people to spin big khadi and they become self-sufficient. Although Gandhiji appeal, ठीक है ना, self-sufficient तक लिखिए, कहाँ तक, self-sufficient तक। इसके आगे भी मतलब कि इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ऑल दो गांधी जी हैड अपील टू ऑल द पीसफुल, टू ऑल टू बी पीसफुल। कैसे होना चाहिए, तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट शांतिपूर्वक होना चाहिए, ठीक है। इतना लिख दीजिए, याद रहेगा। कहाँ से, यहाँ से इन 1920 से लेकर, इन 1920 से लेकर पूरा इधर लिखना है 2 लाइन, और फिर इधर लिखना है पीसफुल तक, यानी दे वर आस्क्ड से लेकर पीसफुल तक, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है व्हाट रीजन डिड द ब्रिटिश गेव द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट रीजन डिड द ब्रिटिश गेव फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, व्हाट वाज द रियल रीजन। देखिए इसका आंसर दोनों का एक ही साथ आंसर है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। फर्स्ट का आंसर यहाँ है, द ब्रिटिश ऑलवेज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इन 1905 the partition the state of Bengal was religious line. Bengal on a religious line. The British said the partition would be the make administration easy. ठीक है ना। फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखिएगा कि बंगाल का पार्टीशन क्यों ब्रिटिश करना चाहिए था, इसका एक्चुअल रीजन क्या था, यानी मेन रीजन क्या था, यहाँ से लिखिएगा। दे वांटेड टू डिवाइड द हिंदू अगेंस्ट द मुस्लिम, अगेंस्ट द मुस्लिम। 2 क्वेश्चन है ना। देखिए फर्स्ट, व्हाट वाज द रीजन टू गिव द ब्रिटिश द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट रीजन उन्होंने क्या दिया, द ब्रिटिश ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इन 1950 दे पार्टीशन द स्टेट ऑफ बंगाल ऑन द रिलीजियस लाइन। देखिए रिलीजियस लाइन से थोड़ा इंक्रीज कीजिए इसको, ठीक है, इसको थोड़ा इंक्रीज कीजिए और कहाँ तक लीजिए, द ब्रिटिश सेड दैट द पार्टीशन वुड बी मेक एडमिनिस्ट्रेशन ईजी, यानी कि इसलिए बोला था, झूठ बोला था कि यहाँ पे यानी कि रूल करने में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में, देखभाल करने में, संभालने में हमको आसानी होगा, इसलिए हमको इसको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था, यहाँ लिखा हुआ है बट इट वाज नॉट ट्रू, यानी एक्चुअल रीज़न क्या था, यह सही नहीं था। वो मेन उसका रीज़न क्या था, क्या चाहता था, दे वांटेड टू डिवाइड द हिंदू एंड हिंदू अगेंस्ट द मुस्लिम, हिंदू अगेंस्ट द मुस्लिम। तो फर्स्ट का आंसर लिखिएगा द ब्रिटिश से लेकर ईजी तक, और सेकेंड का आंसर लिखिएगा दे से लेकर मुस्लिम तक, यानी यहाँ बी नंबर भी क्वेश्चन है ना, तो बी का आंसर
व्हाट वाज द रियल रीजन ऑफ फॉर दिस पार्टीशन। तो इसका मेन क्या रीजन था, दे वांटेड टू डिवाइड द हिंदूज, हिंदू अगेंस्ट द मुस्लिम, हिंदू अगेंस्ट द मुस्लिम। हो गया। वाई डिड द पीपुल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग ऑन 19 अप्रैल 1999। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई डिड द पीपुल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1999, व्हाट हैपेंड देयर। जालियांवाला बाग, देखिए यहाँ है जालियांवाला बाग। तो क्वेश्चन से ही लिखिएगा, क्वेश्चन से क्या लिखिएगा, द पीपुल गैदर्ड एट जालियांवाला बाग। देखिए यहाँ से द पीपुल गैदर्ड एट जालियांवाला बाग ऑन 1999 बिकॉज, ठीक है, या फिर देयर पर कुछ भी लिख सकते हैं। जालियांवाला बिकॉज, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग अमृतसर, ठीक है ना, यहाँ से जालियांवाला बाग अमृतसर, टू अटेंड द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, टू अटेंड द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। However, General Dye ordered the troops to take position and the hundred of the people men to take the position। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी में कहता है व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या हुआ था, वहाँ क्या हुआ था। ठीक है, तो फिर यहाँ से लिखना होगा उसी में जो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या हुआ था। हाउएवर जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू टेक पोजीशन एंड फायर एट द अनआर्म्ड पब्लिक, हंड्रेड ऑफ द मेन वुमेन चिल्ड्रन किल्ड वर द थाउजेंड्स ऑफ द इंजर्ड। यहाँ तक लिखिएगा, यानी पूरा यहाँ से लिख सकते हैं आप, ऑन से लेकर इंजर्ड तक, ऑन से लेकर इंजर्ड तक। किसका आंसर ये, तो वाई द पीपुल ऑफ जालियांवाला, वाई द पीपुल गैदर्ड एट जालियांवाला बाग, किसका आंसर है ये, वाई डिड द पीपुल गैदर्ड एट जालियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1999, व्हाट हैपेंड देयर। तो दोनों क्वेश्चन का व्हाट हैपेंड देयर का भी और इसका भी दोनों का आंसर कहाँ से लिखिएगा, यानी पूरा ऑन 13 अप्रैल से लेकर यहाँ तक इंजर्ड तक। ठीक है, पूरा इंजर्ड तक लिखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह स्लोगन किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक। क्या लिखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कौन ये बोला था, स्लोगन ही किसका था, किसका नारा था, बाल गंगाधर तिलक का। सेकेंड इसी में है, हाउ डिड ही वांट टू विन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, हाउ डिड ही वांट टू विन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, यानी कि वो कैसे चाहते थे कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हों। ठीक है, यानी कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, देखिए यहाँ पे स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। और क्वेश्चन क्या था, ये तो स्लोगन दिए थे, लाल बाल बाल तीनों का था, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, तीनों का यह स्लोगन था। यानी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वराज इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट, हु गिव द स्लोगन, लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, यानी लाल बाल पाल। ठीक है, सेकंड में इसी में क्वेश्चन करता है बी में, हाउ डिड ही वांट टू विन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। तो इसका आंसर इसी में है ऊपर, द ग्रुप विद इन द कांग्रेस दैट फेल्ट अ स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम वाज रिक्वायर्ड सपोर्टेड अ स्ट्राइक एंड बाइकॉट, सपोर्टेड द स्ट्राइक एंड बाइकॉट। यानी उन लोगों का मानना था कि अंग्रेज ऐसे सीधा से जाने वाला नहीं है, हम लोग को क्या करना होगा, स्ट्राइक करना होगा, बाइकॉट करना होगा। ठीक है ना, यानी कि उसके खिलाफ लड़ना भी होगा और बहिष्कार भी करना होगा, ऐसा मानना था ये तीनों लीडर का, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो द ग्रुप से लिखिएगा बाइकॉट तक, सेकंड का आंसर। ठीक है,
देखिए इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया कंप्लीट। तो इसका फिर बनाइए और याद कीजिए और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और माता सरस्वती का पूजा कीजिए। आज सरस्वती माता का पूजा करने वाला दिन है, हालांकि पूजा तो सब दिन करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आज 14 फरवरी को क्या है, सरस्वती पूजा है, ठीक है। तो फिर से हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।